ओम साई राम। तो अध्याय नंबर 43 और 44 के लास्ट के प्रसंग पे हम हैं। तो जो भी कर रहे हैं इन कथाओं का श्रवण कीजिए मन में पूरी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ में। श्रद्धा और सबूरी के बिना जीवन में हर कोई चीज़ जो है पाना असंभव है। तो इसलिए श्रद्धा सबूरी लेके ही साईं भक्ति कीजिए और अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कीजिए और समझ लीजिए कि वो ईश्वर ही अंतिम गंतव्य स्थान है जहाँ आपको पहुँचना है या किसी को भी पहुँचना है। ओम साईं राम। तो चलिए, जो भी बहुत सारी मेहनत इसमें लगती है तो आप ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सारी कथाओं को जो है दूर दूर तक फैलाने में हमारा साथ दीजिए। शेयर कीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। तो बाबा कहते हैं इसमें जो मेरे ही चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है और जो पहले मुझे अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है वह मुझसे मिलकर उसी तरह एकाकार हो जाता है जिस तरह नदियाँ समुद्र से मिलकर तदाकार हो जाती हैं। अतएव महत्ता और अहंकार का सर्वथा परित्याग करके तुम्हें मेरे प्रति जो तुम्हारे हृदय में आसीन है पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। अगला कथन आता है, यह मैं कौन हूँ। श्री साईं बाबा ने अनेक बार समझाया कि यह मैं कौन है। इस मैं को ढूंढने के लिए अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नाम और आकार से परे मैं तुम्हारे अंतःकरण और समस्त प्राणियों में चैतन्य घन स्वरूप में विद्यमान हूँ और यही मैं का स्वरूप है। ऐसा समझकर तुम अपने तथा समस्त प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। यदि तुम इसका नित्य प्रति अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव शीघ्र हो जाएगा और मेरे साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। अतः हेमाड पंत पाठकों को नमन कर उनसे प्रेम और आदर पूर्वक विनम्र प्रार्थना करते हैं कि उन्हें समस्त देवताओं, संतों और भक्तों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि साईं बाबा ने कभी भी किसी का अनादर करने के लिए नहीं कहा। बाबा सदैव कहा करते थे कि जो दूसरों को पीड़ा पहुँचाता है वह मेरे हृदय को दुख देता है तथा मुझे कष्ट पहुँचाता है। इसके विपरीत जो स्वयं कष्ट सहन करता है वह मुझे अधिक प्रिय है। बाबा समस्त प्राणियों में विद्यमान है और उनकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। समस्त जीवों से प्रेम करो, यही उनकी आंतरिक इच्छा है। इस प्रकार का विशुद्ध अमृतमय स्रोत उनके श्रीमुख से सदैव झरता रहता था। अतः जो प्रेम पूर्वक बाबा का लीला गान करेगा या उन्हें भक्ति पूर्वक श्रवण करेगा, उन्हें साईं से अवश्य अभिन्नता प्राप्त होगी। तो ये हम अपने मन घड़ंत यहाँ पे आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, जो साईं बाबा बोल चुके हैं वही बता रहे हैं। आप फिर से मार्क करना है इसको कि जो प्रेम पूर्वक बाबा का लीलागान करेगा या उन्हें भक्ति पूर्वक श्रवण करेगा, उन्हें साईं से अवश्य अभिन्नता प्राप्त होगी। तो ये आप समझ लीजिए। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणस्तु। शुभम भवतु। यहाँ पे 43 और 44 अध्याय होता है समाप्त। तो इसलिए आप इनको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। घर घर में इसको पहुंचाने की कोशिश आप कीजिए। हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, अब आप भी अपना प्रयास अवश्य कीजिए। अब अध्याय नंबर 45 होगा आरंभ, जिसमें है कुछ कथाएं। काका साहेब दीक्षित का संदेह और आनंद राव का स्वप्न, बाबा के शयन के लिए लकड़ी का तख्ता। गत 3 अध्याय में बाबा ने के निर्वाण का वर्णन किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब बाबा का साकार स्वरूप लुप्त हो गया है, परंतु उनका निराकार स्वरूप सदैव विद्यमान रहेगा। अभी तक केवल उन्हें घटनाओं और लीलाओं का उल्लेख किया गया है जो बाबा के जीवन काल में घटित हुई थी। उनके समाधिस्थ होने के पश्चात भी अनेक लीलाएं हो चुकी हैं और अभी भी देखने में आ रही हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी विद्यमान है और पहले के ही भांति अपने भक्तों को सहायता पहुंचाया करते हैं। बाबा के जीवन काल में जिन व्यक्तियों को उनका सानिध्य या सत्संग प्राप्त हुआ, यथार्थ में उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। यदि किसी को फिर भी ऐन्द्रिक और सांसारिक सुखों से वैराग्य प्राप्त नहीं हो सका तो उसे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। जो उस समय आचरण में लाया जाना चाहिए था और अभी भी लाया जाना चाहिए, वह है अनन्य भाव से बाबा की भक्ति।
समस्त चेतनाओं, इंद्रिय प्रवृत्तियों और मन को एकाग्र कर बाबा के पूजन और सेवा की ओर लगाना चाहिए। कृत्रिम पूजन से क्या लाभ? यदि पूजन या ध्यान आदि करने की ही अभिलाषा है तो वो शुद्ध मन और अंतःकरण से होना चाहिए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री का विशुद्ध प्रेम अपने पति पर होता है, इस प्रेम की उपमा कभी कभी लोग शिष्य और गुरु के प्रेम से भी दिया करते हैं, परंतु फिर भी शिष्य और गुरु प्रेम के समक्ष पतिव्रता का प्रेम फीका और उसका कोई समानता नहीं की जा सकती। माता पिता, भाई या अन्य संबंधी जीवन का ध्येय प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए हमें स्वयं अपना मार्ग अन्वेषण कर आत्मानुभूति के पथ पर अग्रसर होना पड़ता है। नित्य और अनित्य में विवेक, इहलौकिक तथा पारलौकिक सुख का त्याग, इंद्रिय निग्रह और केवल मोक्ष की धारणा रखते हुए अग्रसर होना पड़ता है। दूसरों पर निर्भर रहने के बदले हमें आत्मविश्वास बढ़ाना उचित है। जब हम इस प्रकार विवेक बुद्धि से कार्य करना का अभ्यास करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि यह संसार नाशवान और मिथ्या है। इस प्रकार की धारणा से सांसारिक पदार्थों में हमारी आसक्ति उत्तरोत्तर घटती जाएगी और अंत में हमें उनसे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तब कहीं आगे चलकर यह रहस्य प्रकट होगा कि ब्रह्म हमारे गुरु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं, वरन यथार्थ में वे ही सद्वस्तु हैं, यानी परमात्मा है। और ये रहस्य उद्घाटन होता है कि यह दृश्यमान जगत उनका ही प्रतिबिंब है। अतः इस प्रकार हम सभी प्राणियों में उनके ही रूप का दर्शन कर उनका पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं, और यही समत्व भाव दृश्यमान जगत से विरक्ति प्राप्त कराने वाले मूल मंत्र है। इस प्रकार से जब हम ब्रह्म या गुरु की अनन्य भाव से भक्ति करेंगे तो हमें उनसे अभिन्नता की प्राप्ति होगी और आत्मानुभूति की प्राप्ति सहज हो जाएगी। संक्षेप में यह कि सदैव गुरु का कीर्तन और उनका ध्यान करना ही हमें सर्वभूतों में भगवत दर्शन कराने की योग्यता प्रदान करता है। इसी से परमानंद की प्राप्ति होती है। तो गुरु का ध्यान करना, उनका कीर्तन करना, यही हमारा कर्तव्य है, वही हम कर रहे हैं। आप भी इसको आगे बढ़ाने में अपना ज़रूर साथ दीजिए। ओम साई राम। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ओम साई राम।